कि आप पाद यात्रा कर रहे हैं। पाद यात्रा अब पद यात्रा, सॉरी, जो आप अरे बाबा जी, मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यह है कि जब मैं आपका मंत्र जाप करता हूँ ना कहीं पे भी, तो मेरे को नींद आ जाती है। अरे हंसो मत जी, होता है। हाँ, मैं 3 मंत्र आपका जाप करता हूँ। पहला ओम बागेश्वराय नमः, दूसरा ओम सन्यासी देवाय नमः, तीसरा ओम बम बागेश्वराय वीरवीरा ओम भट्ट स्वाहा। और दूसरा क्वेश्चन मेरे यह है बाबा जी, जैसे कि आप पाद यात्रा कर रहे हैं। पाद यात्रा अब पद यात्रा, सॉरी, जो आप अरे सॉरी बाबा जी, आप जो पद यात्रा कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में, मैं गौ सेवा से जुड़ा हुआ हूँ बाबा जी, आपके आशीर्वाद से। हम गौ सेवा वाले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी प्यारी सी जो माँ है, गौ माँ, उनको राष्ट्र माँ का दर्जा घोषित करते हैं यहाँ की सरकार, लेकिन वो नहीं कर रही है। तो मैं चाहता हूँ क्यों नहीं आप हमारी माँ के लिए थोड़ी दूर के लिए पद यात्रा कर सकते हैं। जय गौ माता की। बहुत सुंदर। पहले प्रश्न का उत्तर। अंकल 4 आंखें लगा के बैठे हो, रुक जाओ। माइक छीन रहे थे बाबा। हाँ, नहीं छीनना चाहिए। क्यों छीनेंगे? खैर, संभल के रहना चाहिए। इस देश में कुर्सियां लोग छीन लेते हैं। यहाँ माइक के लिए लड़ाई हो रही है, नेता लोग चेयर के लिए लड़ते हैं, बताओ। सही कहा, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। भजन करते समय आलस आना, नींद आने का मंतव्य है। भजन में मन ना लगना। नहीं, मेरा बहुत लगता है बाबा जी, ऐसा नहीं है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं एकदम लेट लेट के पैर पड़ता हूँ। वो जो बोलते नहीं है दंडवत प्रणाम, वही पूरा ऐसे करता हूँ। मंत्र की ही गलती है। विनोद कर रहे हैं, मजाक। नहीं, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं तो चाहती हूँ आप हमेशा मस्ती करते रहो मेरे से। मिल बैठेंगे आप और मैं, सब ट्रोलर्स के ठटरी मार देंगे। अब हमको बच के रहना पड़ेगा। सुनो जी, मंत्र जाप करते हुए आलस आए तो इसका मंतव्य है मन की स्थिरता नहीं है, मन नहीं लग रहा है। जिसमें मन लगता है ना, फिर ना भूख लगती है, ना प्यास लगता है, ना नींद लगती है। पर भजन करते हुए नींद आए तो समझना मन परम विश्राम पा रहा है। भजन किया ही जाता आराम के लिए। राम, आराम के लिए नहीं, राम, इसके लिए ही भजन किया जाता। और उसमें नींद आए तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और भजन बढ़ाना चाहिए। जब नींद खुले फिर माला जपो। बाबा जी, मेरे बहुत सारे काम बन जाते आपके मंत्र से। पता है, मैंने आपके लिए गाना भी बनाया, वीडियो भी निकाला है, हाला हाला स्टाइल में। किस स्टाइल में? मतलब ये मेरा तकिया कलम है, मतलब क्या बोल रहे थे हम? हाला हाला नहीं, वो मेरा एक वो है, मतलब मैंने आपके लिए एल्बम भी निकाला है, उसका नाम टाइटल है बागेश्वर का दीवाना। वाह। और पाद यात्रा तो होती नहीं। नहीं, गाना तो हम सुनेंगे। इन्होंने कहा कि आप जो पाद यात्रा करते हो
क्योंकि भगवान की कृपा से ना हमें गैस की दिक्कत है, जो चलते हैं शायद उन्हें भी नहीं होगी। पद यात्रा जो करते हैं वो एक बार छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा करेंगे, और गाय माता को राज्य माता होना चाहिए। एक बार आप माइक से बोल दीजिए विष्णुदेव साई अंकल को कि गौ माता को राष्ट्र माँ घोषित कर दे। तो राज्य माँ कर सकते हैं, वो राष्ट्र माता तो केंद्र से पास होगी। हम अपनी तरफ से कांटेक्ट है, अभी कॉल लगा दो, बस मेरी गौ माँ को राष्ट्र माँ घोषित करवा दो। आई लव गौ माँ। वो हाला हाला बताओ इधर आओ। बाबा जी एक बार मेरी भतीजी कुछ बोलना चाह रही है। अरे हाला तो बताओ। वो हमने गो काय को बनी, इस तरफ ही आओ आप। मेरा इंट्रो है बाबा जी, इंट्रो देता हूँ आपको। या हाला 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 बेबी, hey you know me who I am, it's your lover boy, तूफानी कुशाग्र सोलंकी बेबी, yeah हाला 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 हाला, let's do it baby, I love you बाबा जी, मेरी जान हो आप। चाहा है बाबा जी को चाहूंगा हरदम, मरते दम तक कहूंगा आई लव यू बागेश्वर। गुरुजी मेरा आपसे एक प्रश्न है। अभी भी मेरा बहुत मन था तो हनुमान जी ने मेरी अर्जी सुन ली। अब मेरा प्रश्न है कि बागेश्वर धाम की स्थापना कब हुई थी और उसके पीछे की कहानी क्या है? पहले तुम एक शायरी सुनाओ, बहुत नकल करती हो हमारी। ना नाप के देते हैं ना तौल के देते हैं, ना नाप के देते हैं ना तौल के देते हैं, मेरे बागेश्वर वाले बाबा छप्पर फाड़ के देते हैं। सुनो, पूज्य श्री की थी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में जो बागनाथ मंदिर है, वहां पर जो महादेव विराजमान है, उन्हीं के जैसे स्वरूप के महादेव, उन्हीं की जैसी तीक्ष्णता उसी काल के बागनाथ मंदिर जो उत्तराखंड का है, उसी समय के बाद की समकक्ष की स्थापना बागेश्वर धाम की मानी जाती है। लोग तो कहते हैं, हमने जो दादा गुरुजी से सुना कि सन्यासी बाबा ने अपने गुरुजी के द्वारा करवाया था, उनके गुरुजी ने वहां छोड़ा था। बहुत, अब लगभग हमारी दरबार की पीढ़ी हो गई 3, राम 2 3, 6वीं 7वीं पीढ़ी पुरानी बात है। 7 पीढ़ी हो गई है, उसके पुराने की बात है ये। अब 7 पीढ़ी में यदि 70-80 साल ही, 8 पंचे 40, 300-400 साल पुरानी बात हो गई है, तब की स्थापना है ये बागेश्वर धाम मंदिर की। 322-23 साल तो सन्यासी बाबा को हो गए, 23 साल, 323 साल हो गए हैं सन्यासी बाबा को जीवंत समाधि लिए हुए। तो गड़ा गांव पहले गढ़ था, 7 गांव के राजाओं का एक मुखिया वहां बैठता था, इसलिए उसको गढ़ कहते थे। अब भ्रंश होकर बाद में उसका नाम गड़ा हो गया। गढ़ था, वहां के जो गौड़ राजा थे, वहां के गौड़ राजा के कुल पुरोहित श्री सन्यासी बाबा थे, शुक्ल वंशीय सरयू पारी ब्राह्मण। गोरखपुर के पास मामखोर नामक गांव से चलकर गढ़ में आए थे, गड़ा में, जहां आज वर्तमान में गड़ा कहा जाता है, वहां चलकर आए थे। उस राजा ने, जो गौड़ राजा था, उसने तलवार से, तलवार की धार देखने के लिए गाय को काट दिया था। उससे रुष्ट होकर के सन्यासी बाबा ने प्रण लिया था कि जब तक इस राजा का विनाश नहीं हो जाएगा तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे और तप करेंगे हनुमान जी का। उसके बाद में पूरा राजा का राज्य साम्राज्य सब बर्बाद हो गया। राजा ने खूब क्षमा भी मांगी, इन्होंने क्षमा नहीं किया, इनका भक्ति में मन लग गया, इन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ किए। 84 वर्ष लगे
सवा करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ करने में 84 साल, 120-21 साल तक शरीर रहा। इसके बाद हनुमान जी का जब साक्षात्कार हुआ तो हनुमान जी ने कहा, मांगो पंडित जी। बोले अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद दो। तो हनुमान जी ने कहा, आज से हम इसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, कालांतर में कलयुग में हनुमान जी के 3 रूप बालाजी के रूप में पूजे जाएंगे, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। और तीनों रूप विविध प्रकार के हैं। सालासर के हनुमान जी जवान हनुमान हैं, उनके मूछे हैं। मेहंदीपुर के बालाजी बूढ़े हनुमान हैं, उनकी दाढ़ी है। बागेश्वर के हनुमान जी बाल हनुमान हैं, छोटे रूप में। तीनों बालाजी में 3 रूप हैं और तीनों जगह एक एक संत की महिमा है। सालासर में जो बालाजी प्रकट भये हैं वो मोहनदास बाबा के कारण प्रकट भये हैं, उनकी समाधि वहां है। मेहंदीपुर में जो बालाजी प्रकट भये हैं वो समाधि वाले बाबा के कारण प्रकट भये हैं। बागेश्वर में जो हनुमान जी प्रकट भये हैं वो सन्यासी बाबा के कारण प्रकट भये। ये कहानी है। बैठ जाओ चटर पटर। धन्यवाद गुरुजी। जब मैंने आपसे पहली बार प्रश्न किया था तब भी मेरा बहुत मन था कि मैं आपसे आशीर्वाद लूं, क्या मैं भी आ सकती हूँ? तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता बेटी, बहुत मीठी वाणी है तुम्हारी। थोड़ा आगे भी माइक लाओ। सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये था कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में लोगों को मैं देखता हूं कि श्रावण में और नवरात्रा में 9 दिन लोग उपवास करते हैं, उसमें जूता चप्पल छोड़ देते हैं मगर मुंह में गुटखा जरूर खाते हैं। तो ये क्या ऐसा ये सफल है? आप पवित्र है? नहीं। अपथ्य पदार्थ अभक्ष भोज मुख में है तो उस मुख से लिया हुआ भगवान नाम, बीज मंत्र, जप, तप, नियम, व्रत सब अमान्य है। जिस साधक की साधना में अभक्ष भोज्य पदार्थ हैं, विचार करो जिस मुख से पवित्र नाम भगवान का लेना है उस मुख में जो है तंबाकू डली हो, भगवती का नाम लेना है उसमें तंबाकू हो, क्या बीतेगी भगवती पर, जिह्वा पर। दूसरा ये महाराज जी कि उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो लोगों गांव में लोगों का कर्जा लेकर के पैसा खा चुके हैं और वो लोग भी चप्पल छोड़ के बोलते हैं कि भाई हमारा जिस दिन कर्जा छूटेगा तब हम चप्पल पहनेंगे। तो ये कहां तक सच है? कुछ लोग होते हैं। बुरा ना मानना, कर्जा चप्पल छोड़ने से नहीं चुकेगा, व्यापार करने से चुकेगा। जी महाराज जी। हाँ, व्यापार करने के प्रण को लेकर के यदि, क्या नाम है, राघव, इधर आओ, ये टी शर्ट हमें दे दो, हम पे नहीं है, दे दो भैया, अरे दे दो, अरे दे दो, अरे भैया दे दो, अरे मालिक दे दो, अरे दे दो। गंग कहें सुनो साहे अकबर, करम छिपे ना भभूति लगाए। भभूति लगाए कर्म नहीं छिपते हैं।